हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस साइड सौरभ गुप्ता फ्रॉम शिकुंज। आप सभी के माइक ऑफ हैं। जब आप क्वेश्चन रेस करेंगे तो आपके माइक ऑन हो जाएंगे। आई होप आप सभी जानते हैं कि शिकुंज के थ्रू आज हम डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप आज लॉन्च की है हमने। और आप सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। पिन टू प्लेन तक की अगर मैं बात करूं तो सभी जगह डिजिटल मार्केटिंग का यूज होता है। तो बस विद इन 2 मिनट्स में हम इनिशिएट करेंगे। अक्षता मैम भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने भी। सो नाउ वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। अक्षता मैम आ चुके हैं और अक्षता मैम को 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। और डिजिटल मार्केटिंग में 4 ईयर का एक्सपीरियंस काफी बड़ी बात होती है। तो अक्षता मैम प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग जानते हैं, जैसे कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस को, हमारे सर्विस को प्रमोट करना। ठीक है, उसे हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। सेम उसी टाइप से हम लोग हमारी बिजनेस को, हमारे सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करते हैं, उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। हम लोग बात करें डिजिटल मार्केटिंग as also called marketing is a promotion brand and to connect with potential customer using to internet and other forms digital communication, right? हम लोग business को, हमारी सर्विसेज को हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक हमारा बिजनेस, हमारा सर्विस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम लोग उससे अपना कनेक्टिविटी बना सके, हम लोग अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सके। सो हम लोग वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कर सकते हैं। हम लोग बात करें, हम लोग कुछ टाइम पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज होता था मार्केट में। आप लोगों ने सुना होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है कि हम लोग पहले मार्केटिंग का फॉर्म पहले भी यूज होता था, अभी भी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, वो हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। पहले हम लोग जो यूज करते थे, हम लोग करते थे प्रमोशन जैसे करते थे हम लोग। आपने देखा होगा कि हम लोग पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर, पैम्पलेट, इस थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते थे। पहले हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करते थे, तो उसे हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते थे। उसमें हमारा बेनिफिट नहीं था जितना हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में हमारा बेनिफिट है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज करते थे पहले। उसमें क्या होता था, हम लोग पोस्टर, होर्डिंग, बैनर हम लोग कहीं भी प्रमोट करते थे। हम लोगों ने एक होर्डिंग लिया, हम लोगों ने कोई लगाया, ठीक है। हमें क्या पता है कि हम लोग जो सर्विस दिखाना चाहते हैं, हो सकता है कि मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, एग्जाम्पल मेरा कोई इंस्टीट्यूट है। मैं वहाँ इंस्टीट्यूट का कोई मैंने प्रमोशन किया है होर्डिंग के थ्रू। अब मैंने उसे स्क्वायर पे लगाया है, ठीक है। वहां पर मुझे क्या पता कि कोई स्टूडेंट वहां पर उसे कोई देखेगा, मुझे तो ये कंफर्म नहीं है ना मुझे पता है कि मेरा जो ऑडियंस है उसे प्रॉपर देख रहा है, जिसमें ऑडियंस तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूँ। वो ऑडियंस वहां पर है नहीं है, किसने देखा है, कितने लोगों ने उसे देखा, कौन इंटरेस्टेड है, मैं वहां से उसे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, राइट। हम लोग वहां पर पहले ब्रांडिंग करते थे, तो वहां पर हमें इम्पैक्ट नहीं मिलता था। हम लोग ना जान पाते थे कि हम लोगों को तो कौन से लोग रीच करना चाहते हैं, जिसे मुझे कांटेक्ट करना है वो कैसे करे। वहां पर हम लोग मेंशन जरूर करते थे कि हाँ, आप इस नंबर पर कॉल करें, इस नंबर पर इंफॉर्मेशन के लिए हमसे कांटेक्ट करें, पर वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब जो हम लोग जो प्रमोशन करते हैं, ठीक है, हम लोग जैसे कि सोशल मीडिया से करते हैं, और भी मल्टीपल चीजें होती है जिससे हम लोग अपनी सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग जो भी हम लोग सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं, उससे हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, हम लोग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लोगों को एक सर्विस जिसको पहुंचानी है, जो हमारी ऑडियंस है, हम लोग उसकी एज टारगेट कर सकते हैं, हम लोग इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं, हम लोग बिहेवियर टारगेट कर सकते हैं, किस ऑडियंस तक हम लोगों को चीजें पहुंचानी है, हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस हमसे कनेक्ट होना चाहती है। डायरेक्ट वो मैसेज के फॉर्म में हो सकती है, और भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। हम लोगों से वो डायरेक्ट कोई क्वेरी हुई तो वहां पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चीजें इजी हो जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसीलिए हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम लोग वहां से रिटर्न भी हम लोग उसका इंटरेस्ट जान सकते हैं, हम लोग उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को डिफरेंस और डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन इसीलिए हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज कम हो चुका है।
क्योंकि हम लोगों का इतना ज्यादा मनी वेस्ट होता है, क्योंकि एक होर्डिंग में, एक बैनर में हम लोगों का काफी ज्यादा मनी वेस्ट होता है। सो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इन चीजों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, लाइक हम लोग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, मल्टीपल कैंपेन्स रन कर सकते हैं, और लोएस्ट कॉस्ट में होता है। ऐसा भी कॉस्ट होता है, हम लोग लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग ब्रांडिंग करते हैं। तो दो टाइप की वे होते हैं। हम लोग एक करते हैं प्लेटफॉर्म में, होता है प्लेटफॉर्म लेते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म प्रेफर करते हैं, तो हम लोगों को वहां पर कुछ चार्जेस देने होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल कैंपेन्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, सो हम लोग सोशल मीडिया और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हम लोग आगे इसको डिटेल में समझेंगे। सो हम लोग मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, हमारे डिजिटल टूल्स के थ्रू हम लोग सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। वन सेकेंड गाइज। ओके, सो ये डिजिटल मार्केटिंग हम लोग वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी सर्विसेज को, हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, हमारी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ऑडियंस को हमारे साथ कनेक्ट कर सके, हमारे बिजनेस। ठीक है, क्योंकि हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। हम लोग जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज करते थे, तो हम लोग ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते थे, राइट, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। क्योंकि हम लोग नॉर्मली मैगजीन, न्यूज़पेपर, होर्डिंग के थ्रू हम लोग कितने लोगों तक चीजें पहुंचाते थे? मैक्सिमम लोगों तक। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग मल्टीपल लोगों तक चीजें पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग बात करें डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स की, जैसे हम लोग चीजें प्रमोट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल चैनल्स होते हैं, हम लोग मल्टीपल चीजें यूज करते हैं। लाइक हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम लोग मैसेजिंग फॉर्म में लोगों तक चीजें पहुंचा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक हमारी चीजें पहुंचे। ठीक है, सो हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स की। हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स की। तो डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स होते हैं, हम लोग बात करें सोशल मीडिया, सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसे हम लोग SEM भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग, देन नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम लोग SEO भी बोलते हैं। सो ये होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स या कंपोनेंट्स। सो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है? Social media marketing. Social media marketing is the practice of using social media platforms and tools using promote a business and connect with existing and potential customer. So सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम लोग अपनी सर्विस, ब्रांड, बिजनेस को, जो भी हमारी पोटेंशियल ऑडियंस है, हमारी जो कस्टमर है, उन तक डायरेक्टली प्रमोट करते हैं चीजों को। अब इसके मल्टीपल चीजें होती है कि हम लोग कुछ चीजें पोस्टर के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में हम लोग लोगों तक उसे प्रमोट करते हैं। सो हमारा इसका मोटिव क्या होता है? हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग जब करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है कि हम लोग अपनी जो भी कंटेंट हम लोग प्रमोट करते हैं, उसको लोगों तक इंगेज करना, लोगों तक उसे पहुंचाना हमारा मेन मोटिव होता है। क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही जो भी हमारा प्रमोशन होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप लोग भी, हम लोग भी, जो भी अभी ट्रेंडिंग चल रही है रील्स, हम लोग जैसे बात कर ले मोदी जी की न्यूज, हम लोग तो कैसे पहुंचती है? थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो भी लेटेस्ट अपडेट है हमको तो कैसे पहुंचती है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। जो भी हम लोगों का
बिजनेस है, हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो हम लोग एक सर्विस है, हमारे कंटेंट के थ्रू हम लोग लोगों तक प्रमोट करते हैं, राइट। सो हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग दो टाइप से होती है। हम लोग बात करें एक ऑर्गेनिक और होती है पेड। सो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है जब भी हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कंटेंट नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बात करूं, जैसे कि हम लोग लिंक्डइन यूज करते हैं, ठीक है, लिंक्डइन भी हम लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी हम लोग यूज करते हैं। पर इंस्टाग्राम पे जो रील हम लोग पब्लिश करते हैं, जो रील हम लोग डालते हैं, वो हम लोग लिंक्डइन पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, राइट। हम लोग वहां पर रील नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वहां का ऑडियंस अलग है, वहां का कंटेंट अलग है, यूजर अलग अलग है। हम लोगों को पहले डिफाइन करना होता है कि सोशल मीडिया पे हम लोग जो भी सर्विस कर रहे हैं, सो उसके लिए कंटेंट प्लान होता है। हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सा कंटेंट जाना चाहिए, राइट। जैसे समझ आया आपको, मैंने बताया अभी इंस्टाग्राम और हम लोग लिंक्डइन की बात कर रहे थे, रील की, हम लोग वो चीजें दोनों का ही कंटेंट अलग अलग है। सो हम लोग वो चीजें दोनों जगह प्रमोट नहीं कर सकते हैं। सो हर जगह का यूजर अलग है, हर जगह कंटेंट अलग होता है। सो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट प्लान करना होता है। सो हम लोग जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर। हम लोग यहाँ से अपनी सर्विसेज को, हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग बात करें फेसबुक में पोस्ट के थ्रू, रील के थ्रू, यूट्यूब पर हम लोग वीडियोस के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में हम लोग इसे प्रमोट करते हैं। यहाँ की ऑडियंस अलग है, हर जगह हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस अलग होती है, हमें उसके अकॉर्डिंग कंटेंट प्लान करना होता है। हम लोगों को पहले ऑडियंस को समझना होता है कि कहाँ, जैसे कि इंस्टाग्राम की ऑडियंस, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंस्टाग्राम की ऑडियंस क्या देखना प्रेफर करती है। आज के इस टाइप में देखें हम लोग, तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं इंस्टाग्राम पे, मोस्टली हम लोग किस लिए इंस्टाग्राम यूज करते हैं, रील्स के लिए। सभी प्लेटफॉर्म का यूज अलग अलग है। देखो, अपडेट रहने के लिए हम लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज होता है, राइट। पर मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं रील्स, क्योंकि वहां पर रील्स ट्रेंडिंग, हम लोग को जो भी अपडेट मिलती है हम लोग रील्स प्रेफर करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो सभी जगह का ऑडियंस अलग अलग है, हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करना होता है, ओके। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग दो तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक फॉर्म में, सेकंड है पेड फॉर्म में। सो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हम लोग जो भी प्रमोशन करते हैं, वाया हम लोग करें वीडियो फॉर्म में, पोस्ट फॉर्म में, जैसे फॉर्म में करना चाहते हैं, वो होता है ऑर्गेनिक। हम लोग पोस्टिंग करते हैं, हमें किसी को चार्जेस नहीं देने होते हैं, वो सारा ही ऑर्गेनिक वे में होता है। उसके लिए हम लोगों को प्लेटफॉर्म को चार्जेस नहीं देने होते हैं। फिर सेकंड हम लोग बात करते हैं पेड की। तो पेड में हम लोगों को प्रमोशन के लिए चार्जेस देने होते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग फेसबुक के थ्रू एड चलाकर प्रमोशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी ऑप्शन आता है बूस्ट का, उसके थ्रू भी हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं, ताकि वहां से हम लोग ऑडियंस को टारगेट कर सके, जिसको हम लोग हमारा सर्विस दिखाना चाहते हैं डायरेक्टली, ठीक है। दोनों फॉर्म से हम लोग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और पेड। पेड में हम लोगों को चार्जेस देने होते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोग कोई चीजें? ओके। सो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक और पेड की। सो वो चीज होती है कि हम लोग दोनों तरीके से ही चीजों को प्रमोट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओके। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्टिविटीज कैन इंक्लूड। सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज होती है जो इंक्लूड हो रही है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले कंटेंट प्लान करते हैं। हम लोग जहां भी डालते हैं, जैसे कि हम लोग एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को कंटेंट प्लान करना होगा कि किस टाइप से वीडियो हम लोग बना रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हर जगह का ऑडियंस अलग अलग है, सब जगह का यूजर अलग अलग है। तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग कंटेंट प्लान करना होता है,
सो हम लोगों को सबसे पहले प्लानिंग होता है कंटेंट प्लान करना, देन नेक्स्ट होता है हम लोगों का कंटेंट को स्केड्यूल या पब्लिश करना, देन नेक्स्ट होता है हमारा जिसे हम लोगों ने पब्लिश किया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका एनालिस करते हैं कि हम लोगों ने जो भी चीजें करी है, हम लोगों ने इसे प्लान किया है, हम लोगों ने उसे पब्लिश किया है, सो उसके बाद हमारा क्या रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया है हम लोग उसे एनालाइज करते हैं। देन हमारी मल्टीपल कम्युनिटीज होती है, उसे मैनेज करना, फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। सो ये सब कुछ इंक्लूडिंग होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंडर। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। सो सर्च इंजन मार्केटिंग जैसे कि SEM, आप लोगों ने SEO का नाम सुना है? SEO के बारे में कुछ बता सकता है कोई? यस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जैसे कि हम लोग बात करें सर्च इंजन मार्केटिंग की, सो सर्च इंजन मार्केटिंग हम लोग जो प्रमोशन हम देखो उसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो आप समझिए सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन हम लोग जो भी क्वेरी करते हैं, सर्च इंजन हम लोग जो भी गूगल के लिए क्वेरी करते हैं, हमें जहाँ रिजल्ट शो होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें, सबसे पहले बात करें हम लोग गूगल, याहू, बिंग, ask.com, ये सारे हमारे सर्च इंजन हैं। हम लोग वहां पर अपनी क्वेरी डालते हैं, वहां पर हम लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसे हम लोग SERP या सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस बोलते हैं। जैसे कि मैंने सर्च किया, ठीक है, मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग इंडिया सर्च किया, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिख रहे हैं, ये होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, इसे हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च इंजन वो होते हैं जहां पर हम लोगों ने क्वेरी डाली, हम लोगों को जो रिजल्ट्स मिले, हम लोग उसे सर्च इंजन बोलते हैं। ये मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसे गूगल हुआ, याहू, बिंग, ask.com, ये होते हैं सर्च इंजन, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको कि सर्च इंजन, सो हम लोग SEM को PPC के नाम से भी जानते हैं। जो सर्च इंजन होता है हम लोग उसे PPC के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने PPC का नाम सुना होगा, राइट। सो सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ वेबसाइट इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सो हम लोग सर्च इंजन का यूज इसीलिए करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, हम लोग उसकी विजिबिलिटी, हम लोग लोगों तक या सर्च इंजन तक उसे फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना, हम लोग उसके लिए यूज करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सेम उसी तरह से हम लोग सेम प्रोसेस हम लोग SEO के लिए भी यूज करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, हम लोगों को वहां पर कोई चार्जेस नहीं पे करने होते हैं, हम लोग उसे ऑर्गेनिक वे से ही हमारी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। और जो सर्च इंजन मार्केटिंग है उसे हम लोग कैंपेन के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू हम लोग उसे प्रमोट करते हैं। हम लोगों को जो भी कीवर्ड्स होते हैं, हम लोग जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, कीवर्ड को भी हम लोग समझेंगे डीपली, ठीक है। हम लोग कीवर्ड का भी टॉपिक लेंगे आगे। पर जो हम लोग कीवर्ड, जिस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं, कीवर्ड क्या होता है? जो भी हम लोग सर्च करते हैं गूगल पर, उसे हम लोग, जो भी क्वेरी होती है हमारी सर्च सर्च रिजल्ट की क्वेरी जो होती है, हम लोग उसे बोलते हैं कीवर्ड्स। लाइक जैसे मैंने अभी सर्च किया था ऑनलाइन काउंसलिंग इन इंडिया, ये हुआ मेरा कीवर्ड, ये मेरी क्वेरी हुई, जिससे मुझे सर्च इंजन ने मुझे मल्टीपल रिजल्ट्स दिए, ठीक है। ये मल्टीपल रिजल्ट्स दिए मुझे सर्च इंजन ने। सो ये होती है कीवर्ड्स, ठीक है। सो सर्च इंजन मार्केटिंग है
उससे हम लोग गूगल एड्स के थ्रू कैंपेन रन करते हैं। कैंपेन रन करने से हमारा मोटिव होता है कि हम लोग जो कीवर्ड टारगेट करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग हम लोग बिडिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, बिडिंग करने से जो हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करता है थ्रू सर्च इंजन मार्केटिंग। सेम उसी तरह से हम लोग एसईओ करते हैं। तो एसईओ में क्या होता है, हम लोग उसे ऑर्गेनिक वे में यूज करते हैं। सो ऑर्गेनिक वे में यूज करने से हम लोगों को उसे, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम लोग चीजें जल्दी से ही जल्द हम लोगों को वेबसाइट को हम लोग सर्च इंजन पेजेस पर रैंक करवा सकते हैं एसईएम के थ्रू। ओके, सो जैसे आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे आपने ओपन किया, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एड्स फॉर्म में रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अभी यहाँ पर नहीं शो हो रहे, बट जैसे आप जो भी सर्च करते हो क्वेरी, यहाँ पर आपको चार स्टार्टिंग में आपको एड्स फॉर्म में शो होते हैं। जो भी सर्च इंजन पे आप क्वेरी करते हो, सबसे पहले आपको चार एड आपको यहाँ पर शो होते हैं। आप नीचे देखोगे, फिर यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। फिर लास्ट में आप जब देखते हो, जैसे एक पेज पर हमें 100 रिजल्ट शो होते हैं। सो स्टार्टिंग में हम लोगों को चार एड्स फॉर्म में होते हैं, जो होते हैं गूगल एड्स के थ्रू। हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग एक कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसे बिडिंग लगाकर कैंपेन रन करके उसे हम लोग एसईएम, जिसे कि हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं। सो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में चार रिजल्ट शो होते हैं, और बीच में हम लोगों को ऑर्गेनिक रिजल्ट शो होते हैं, और लास्ट में हम लोगों को फिर 3 शो होते हैं एड्स फॉर्म में। सो वो होते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सो वो हम लोगों को रिजल्ट दिखते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के। ठीक है, सो हमारा मोटिव ये होता है कि हम लोग जैसे कि सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू हमारी वेबसाइट पर विजिटर बढ़ाए, हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन पे रैंक करवाए। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर होता है जो हम लोग गूगल एड्स के थ्रू उसे कैंपेन बनाकर रन करते हैं। जो कीवर्ड्स हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग चाहते हैं इस कीवर्ड पे रैंक करना, उसके थ्रू हम लोग बिडिंग लगाकर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि स्टार्टिंग में सर्च रिजल्ट पर हम लोगों को चार रिजल्ट ऊपर शो होते हैं एड्स फॉर्म में, और 3 नीचे होते हैं, वो शफल होते रहते हैं। कभी ऊपर हम लोगों को 3 विजिबल होते हैं, कभी नीचे हम लोगों को वो 4 विजिबल होते हैं। सो अभी जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है कि हम लोगों के कोई कॉम्पिटिटर भी हो सेम वहां पर एड चला रहा हो, तो इसीलिए कीवर्ड पर बिड लगती है। वो बिड के अकॉर्डिंग गूगल डिसाइड करता है कि किसका जो एड है वो फर्स्ट में दिखे। सो वो प्रोसेस होता है, तो जिसके थ्रू हम लोग हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं, सर्च इंजन पर उसे रैंक करवाते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसे हम लोग को रिजल्ट शो होते हैं। हम लोग कुछ सर्च करते हैं क्वेरी, जैसे कि यहाँ पर है, मैंने सूट सर्च किया है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एड्स फॉर्म में कुछ रिजल्ट शो होते हैं। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको 4 शो होते हैं, देन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक जैसे कि हम लोग एसईओ के थ्रू रैंक करवाते हैं। जो एड्स फॉर्म में आपको शो होते हैं वो होते हैं गूगल एड्स के थ्रू, जिसे हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। वो होते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको एड्स फॉर्म में शो हो रहे हैं। और बाकी जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जो नीचे शो होते हैं हमें, वो होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। ठीक है, जो हम लोग एसईएम का यूज मोस्टली इसीलिए करते हैं, जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं सर्च इंजन पर, सो हम लोग चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट टॉप पर शो हो।
क्योंकि एसईओ के थ्रू हम लोगों को एटलीस्ट 3 to 6 मंथ देना होगा उन चीजों पर। ठीक है, एसईओ के बारे में भी हम लोग समझेंगे आगे वाले टॉपिक में कि एसईओ क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। बट एसईएम के थ्रू हम लोग जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन पर रैंक करवाते हैं, ताकि वहां से हमारी वेबसाइट के लिए विजिटर बढ़े। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी चीजें हम लोग जब कोई क्वेरी सर्च करते हैं, ठीक है, हम लोग कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो हम लोग फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट के 4-5 रिजल्ट पे ही क्लिक करते हैं। हम लोग सेकंड थर्ड पेज पे नहीं जाते हैं। सो हर कोई चाहता है कि हमारी वेबसाइट फर्स्ट पे रैंक करे। सो रैंक करने के लिए प्रोसेस होता है कि हम लोग गूगल एड के थ्रू हम लोग उसे एसईएम के थ्रू उसे जल्द से जल्द रैंक करवा सकते हैं। सो हम लोगों को कैंपेन रन करने के बाद वो ऐसे रिजल्ट शो होते हैं सर्च इंजन पर। जैसे कि हम लोग गूगल एड्स के थ्रू जब कैंपेन रन करते हैं तो हमें उसके चार्जेस देने होते हैं। सो हम लोग वहां पर डिसाइड कर सकते हैं चीजों को। हम लोगों को वहां पर ये पेड फॉर्म में होता है, यहाँ पर हम लोगों को चार्जेस देने होते हैं। ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू आपने देखा होगा, एक तो आपको ऐसे रिजल्ट शो होंगे और सेकंड आपको एक ऐसे रिजल्ट शो होंगे। जैसे आप लोग इसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैं कर्सर ले जाती हूँ तो यहाँ पर मुझे मेंशन होगा कि ये गूगल एड्स है। सो ये डिस्प्ले ऐड है, इसमें मल्टीपल कैंपेन्स होती है, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, टेक्स्ट ऐड। तो इसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि एक मैंने बताया कि हम लोग सर्च इंजन के थ्रू यहाँ पर जैसे हम लोगों को रिजल्ट शो होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सर्च इंजन वाली चीजें। तो गूगल एड्स के थ्रू हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग को ऐसे रिजल्ट शो होते हैं। एंड देन सेकंड हम लोग इस फॉर्म में भी मार्केटिंग करते हैं। सो लाइक ये होता है डिस्प्ले ऐड, इसे हम लोग डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको मेंशन होगा एड बाय गूगल्स। सो ये भी गूगल एड्स है, ये इसे हम लोग डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। सो ये गूगल एड के थ्रू होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग होता क्या है? ईमेल मार्केटिंग इज पावरफुल मार्केटिंग चैनल of from direct marketing as well digital marketing that using email to promote your business प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग हमारे बिजनेस को, हमारी सर्विस को मल्टीपल लोगों तक पहुंचाते हैं। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको भी बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, उसमें कुछ सर्विसेज होती है, कुछ ऑफर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सो उससे क्या होता है, जैसे कि कुछ ऑफर्स है, लाइक हम एग्जांपल ले लें, किसी की कोई सर्विस है, एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस को चलाता है। सो उसने आपको उसका मेल आईडी कैसे मिला? सबसे पहले तो ये चीज है, कहीं ना कहीं आपने उसे रजिस्टर किया होगा कुछ चीजों को, कहीं आपने भले ऑर्गेनिक फॉर्म में हुआ, कुछ पेड फॉर्म में हुआ, आपने कहीं ना कहीं से उसे कनेक्ट किया होगा, आपने वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन पुट की होगी। सो वहां से उसे चीजें, आपकी इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें भी होती है कि हम लोग उसे परचेज भी कर सकते हैं। मल्टीपल ईमेल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें मैसेज फॉर्म की, हम लोग बल्क मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। तो बल्क मैसेज शेयर करने के लिए हम लोगों के पास उन लोगों के नंबर्स होना चाहिए, जो हमारे ऑडियंस है उनके नंबर होना चाहिए हमारे पास। सर वैसे ही हमारे पास हम लोग जिन्हें शेयर, हम लोग मेल शेयर करना चाहते हैं तो हम लोगों के पास उनके मेल्स होना जरूरी है। सो हम लोग इसे परचेज भी कर सकते हैं, या हमारे इसके थ्रू हम लोग, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ लेटर होते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होती है, कुछ सेमिनार्स होते हैं, कुछ ब्लॉग्स होते हैं। सो इसके थ्रू हम वहां पर रजिस्टर करते हैं। सो उन रजिस्टर के थ्रू हमारा जो भी डाटा होता है उन लोगों तक वो मिलता है।
आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस की होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब हमारा बर्थडे होता है तो वहां पर हमें नोटिफिकेशन आता है, हमें एक मैसेज आता है, तो उन लोगों तक हमारी बर्थ डेट कैसे पहुंची? क्योंकि आपने कभी ना कभी वहां पर उन चीजों को फिल किया होगा, किसी ना किसी फॉर्म को फिल किया होगा, तो आपने वहां पर नोट वही अपना डिटेल फिल किया होगा, तो वहां से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वहां से वो आपको ऑफर्स वो शेयर करते हैं कैंपेन के थ्रू। सो हम लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हमारे बिजनेस या जो भी ऑफर्स होते हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं, वहां पर हम लोग चीजों लोगों तक पहुंचाते हैं। मेन मोटिव हमारा ये होता है मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग का, कि वहां से हम लोग लीड जनरेट करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, ठीक है। वहां से ये भी होता है जैसे कि बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन टूल के थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं। लाइक जैसे कि हम लोगों को एक एक लोगों तक मेल नहीं पहुंचाना होता है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम लोग, जो उसके चार्जेस होते हैं उसके थ्रू हम लोग, पैकेज होता है उनका, पैकेज को लेकर हम लोग मल्टीपल लोगों तक एक पूरा कैंपेन बनता है, उसके थ्रू हम लोगों तक, मल्टीपल लोगों तक हम लोग ईमेल पहुंचा सकते हैं। हम लोग उसका एक टेम्पलेट बनता है, प्रॉपर मैसेज बनता है, मल्टीपल लोगों तक हम वो चीज पहुंचा सकते हैं ताकि हमारी ब्रांड अवेयरनेस हो, हमारी सर्विस ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यस, ईमेल मार्केटिंग मार्केटिंग का एक वे है। सो इसके जैसे कि एग्जांपल ले लें हम मेल चिम का। मेल चिम एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग एक प्लान हम लोग लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग वहां पर मल्टीपल लोगों तक अपना ईमेल कैंपेन पहुंचा सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग देखो, हम लोग जब भी कोई सर्विस प्रमोट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। जो भी हम लोग, जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, हम लोग मैसेज कर रहे हैं, तो हम लोग हमारे बिजनेस और हमारे कस्टमर के बीच एक ट्रस्ट बनाते हैं कि जो भी हम लोग चीजें प्रमोट कर रहे हैं उससे हमारी ब्रांड अवेयरनेस हो। हम लोग जब तक चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारी जो भी सर्विसेज होगी, हो सकता है किसी की कोई सर्विस हो जिसे वो प्रमोट ना करे, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग चीजों को लोगों तक स्प्रेड करते हैं। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं कि जिस लोगों तक हम लोगों ने मेल किया है, हम लोगों ने मेल किया है, सो हम लोग वहां से ट्रैक भी कर सकते हैं कि किन किन लोगों तक पहुंचा है, कौन इंटरेस्टेड है। ये पूरा प्रोसेस होता है। सो ये वाला चीज होता है पेड फॉर्म में। हम लोग इसको ऑर्गेनिक वे में नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को टूल परचेज करना होता है, देन उसके बाद ही हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये था ईमेल मार्केटिंग। सर इसके बेनिफिट्स भी हैं ईमेल मार्केटिंग के। हम लोग जैसे कि बात करें, हम लोग इसका जो भी कंटेंट बनाना चाहते हैं हम लोग उसे क्रिएट खुद ही कर सकते हैं। हम लोग फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं। ये सेल इम्प्रूव करता है। लाइक जैसे कि हम लोगों ने किसी को मेल किया, कुछ हमारी सर्विसेज थी, हमारे कुछ ऑफर्स थे, तो हम लोगों ने उन लोगों को मेल किया। सो वहां से कोई इंटरेस्टेड कस्टमर होगा तो वो डायरेक्टली वहां से हम लोगों को अप्रोच कर सकता है। हम लोग अपने वेबसाइट के ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं, वहां से ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं वहां से हम लोग। हम लोग टाइम सेविंग एक मोस्ट इसका फैक्टर है। जैसे कि हम लोग ईमेल, एक एक ईमेल किसी को शेयर कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। हम लोग मल्टीपल बल्क ईमेल से हम लोग मल्टीपल लोगों तक एक ही मेल मल्टीपल लोगों तक शेयर कर सकते हैं। सो ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। जैसे कि इसके बेनिफिट आपको बताएं, ये इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हम लोग फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से।
ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जो भी प्रमोशन करते हैं एक रिलेशन बिल्ड करता है, हम लोगों के ट्रस्ट बिल्ड करता है। सो वहां से हम लोग चीजों को प्रमोट करते हैं। सो नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्रिएटिंग and sharing publishing content via channels such as social media, blogs, website, broadcast, app। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग ऑडियंस होती है। सो हम लोगों को पहले उसको ऑडियंस को पहले डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म के लिए यूजेबल है। सो वैसे ही हमको पहले सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है कंटेंट। हम लोग जो भी चीज प्रमोट करना चाहते हैं, कंटेंट इज मस्ट पार्ट। जब तक हम लोग लोगों तक चीजें पहुंचाएंगे, सो उसका मेन होता है हमारा कंटेंट। सो हम लोग कंटेंट के थ्रू ही लोगों को चीजें पहुंचाते हैं। हमारे पास कंटेंट प्लान नहीं होगा तो हम लोग लोगों तक कैसे हमारी सर्विसेज को प्रमोट करेंगे? सो हमारे पास पहले सबसे मेन मोटिव होता है हमारा कंटेंट। सो कंटेंट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का टाइप है जिसके थ्रू हम लोग कंटेंट पहले प्लान करते हैं, देन क्रिएट करते हैं कि प्रोसेस होता है। हम लोग उसे मल्टीपल चीजों के थ्रू प्रमोट करते हैं। जैसे कि आप रील्स के थ्रू देखो, ब्लॉग्स के थ्रू देखो, वो एक कंटेंट प्लान होता है, देन उसके बाद ही हम लोग चीजों को प्रमोट करते हैं। Am I audible? Am I audible? ओके, सो कंटेंट, हम लोग कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग में हम लोग पहले कंटेंट प्लान करते हैं। कंटेंट प्लान के बाद हम लोग मल्टीपल लोगों तक की जो भी हमारी कैंपेन इनके थ्रू ही हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि हम लोग ब्लॉग प्रेफर करते हैं कि ब्लॉग कोई भी चीज हम लोग सर्विस के थ्रू लोगों तक प्रमोट करते हैं, तो उसे कंटेंट के फॉर्म में ही करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग ऐसी टेक्निक है जिससे कंटेंट को क्रिएट किया जाता है और लोगों तक प्रमोट किया जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, ब्लॉग पोस्टिंग, ईमेल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग ऑर्गेनिक वे में होती है, इसका कोई पेड फॉर्म नहीं होता है क्योंकि कंटेंट हम लोग जब बनाते हैं, क्योंकि हमारा स्टेप होता है, देन उसके बाद ही हम लोग प्रमोशन स्टार्ट करते हैं। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कंटेंट मार्केटिंग के, जैसे ब्लॉग पोस्टिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो, न्यूज़लेटर्स, पॉडकास्ट, लैंडिंग पेजेस। तो जो जैसे कि वेबसाइट की बात कर ले हम लोग, तो वेबसाइट में भी हम लोग पहले सर्विसेज प्लान करते हैं कि हमारी सर्विसेज क्या होनी चाहिए, देन उसके बाद में हम लोग कंटेंट प्लान करते हैं।
कि हम लोगों को क्या क्या चीजें हमारे कंटेंट में इंक्लूड करना है, क्या क्या चीजें हमारे सर्विस में शो करना है। सो पहले कंटेंट प्लान होता है, देन हम उसके बाद ही सर्विस का प्रमोशन करते हैं। तो सबसे बेस चीज होती है हमारी कंटेंट। कंटेंट प्लान हमारा एग्जैक्ट हुआ तो ही हम चीजों को प्रमोट कर सकते हैं इजी वे में। जैसे कंटेंट मार्केटिंग की हम लोग बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कुछ इसकी, कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम लोगों को ऑडियंस को फाइंड करना होता है, क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंटेंट यूज होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का मैंने एक एग्जांपल दिया था रील का, सेम वैसे ही हम लोग पहले कंटेंट को प्लान करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म के लिए, किस ऑडियंस के लिए कैसा कंटेंट जाएगा। तो हम लोग उस कंटेंट के लिए हम ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को फाइंड करते हैं। जैसे कि वीडियो के लिए अलग कंटेंट होता है, ब्लॉग के लिए अलग होता है, हम बात करें इन्फोग्राफिक्स की तो उसके लिए अलग अलग कंटेंट होता है, जैसे बुक्स की, कुछ एजुकेशनल आर्टिकल्स की, मतलब हर चीजों के लिए अलग अलग कंटेंट होता है। तो उसके लिए हम लोगों को चीजों को फाइंड करना पड़ता है, जैसे कि ऑडियंस को, उनके बिहेवियर को, इन सबको मिलाकर कंटेंट प्लान करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने एसईएम की बात की थी, एसईएम जो हमारा था सर्च इंजन मार्केटिंग, तो वो होता है हम लोग गूगल एड्स के थ्रू कैंपेन रन कर हम लोग सर्च, जो हमारी वेबसाइट है उसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हम लोग टॉप पर रैंक करवाते हैं। सो वो होता है पेड फॉर्म में। जैसे हम लोग बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, एसईओ की, सो ये होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। जैसे कि हम लोग एसईओ की बात करें, एसईओ स्टैंड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन सिंपल टर्म, SEO mean process improving your website, increasing your visibility गूगल, जैसे कि हम लोगों ने बात की, जैसे कि की विजिबिलिटी को हम लोग बढ़ाते हैं थ्रू SEO। जैसे कि सर्च इंजन पर हम लोग उसे वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। एक प्रोसेस होता है सर्च इंजन का, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी SEM की, कि SEM के थ्रू हम लोग कीवर्ड पर बिड लगाते हैं और सर्च इंजन पर वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। सेम उसी तरह से हम लोग SEO के थ्रू वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो हमारे सर्च इंजन पर रैंक करे। और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। एटलीस्ट हम लोगों को 3 to 6 मंथ देना होता है उन प्रोसेस को, देन उसके बाद ही हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग बात की थी SEM की, तो SEM में हम लोग बिडिंग के थ्रू उसे रैंक करवाते हैं। वो होता है पेड प्रोसेस। ये जो SEO है वो होता है ऑर्गेनिक प्रोसेस। हम लोगों को गूगल को कोई चार्जेस नहीं करने होते हैं इससे वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। ये होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, जिससे हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है, हमारे विजिटर्स बढ़ते हैं। क्योंकि जो हम नॉर्मल है कि हम लोग जब भी कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो हम लोग फर्स्ट या सेकंड थर्ड थर्ड रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, ना कि हम लोग लास्ट सेकंड थर्ड पेजेस पे हम लोग नहीं जाते हैं। सो मेन हमारा मोटिव होता है कि हमारा पेज, जो हमारा वेबसाइट है, सर्च इंजन के पेजेस फर्स्ट या सेकंड पेज पे रैंक करे। सो इसके लिए हम लोगों को कुछ चीजें ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है वेबसाइट में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वेबसाइट पर, सो इसे हम लोग वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि जो सर्च इंजन पर रैंक करे। सो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एसईओ के 3 टाइप होते हैं, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO एंड टेक्निकल SEO। तो जब भी हम लोग वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वेबसाइट को रैंक करवाए सर्च इंजन पर,
सो हम लोगों को इन 3 चीजों को फॉलो करना होता है एसईओ में, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ हम लोग वेबसाइट पर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग इमेज जो हम लोगों को विजिबल होता है वेबसाइट में, इमेज हो गया, कंटेंट हो गया, कीवर्ड्स हो गए, जो यूजर को वेबसाइट पे हम लोगों को पोर्शन विजिबल होता है, ठीक है। जैसे ऑन पेज में कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोग वेबसाइट में कुछ चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, हम लोग इसको आगे भी समझेंगे, जो ये टाइप्स है हमारे एसईओ के, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, ठीक है। सो इन 3 चीजों पर इंप्लीमेंट करते हैं, तभी जाकर हमारा वेबसाइट रैंक करता है, क्योंकि गूगल की कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि हर 6 मंथ और 3 मंथ में चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। क्योंकि हम लोग गूगल एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, सो वो स्पैम में काउंट होता है और वो हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने में इश्यूज क्रिएट करता है। सो इसीलिए हम लोगों को गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। उसमें मल्टीपल चीजें आती है, जैसे ऑन पेज में भी कुछ प्रोसेस है, ऑफ पेज में भी कुछ है और कुछ टेक्निकल एसईओ में भी है। सो हम लोगों को गूगल के अकॉर्डिंग, गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है, थ्रू ऑन पेज, थ्रू ऑफ पेज, थ्रू टेक्निकल एसईओ। सो ऑन पेज की हम लोग बात करें, सो ऑन पेज में हम लोग वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। सो इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं, जैसे कि यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हुआ, टैग्स हुए, जैसे मेटा टैग्स का मतलब होता है जैसे कि आपने कुछ सर्च किया, ठीक है, सो आपको गूगल पर रिजल्ट्स मिले। ऑन पेज जो होता है वो बैकएंड वाली चीजें होती है, जो हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक मैंने एक एग्जांपल, ये वेबसाइट ओपन किया, सो ऑन पेज जो हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं ना, वो वेबसाइट की बैकएंड वाली चीजें होती है, हम लोगों को यहाँ विजिबल नहीं होती है। जो कुछ चीजें होती हैं वो होती है बैकएंड वाली, हम लोगों को वेबसाइट पे विजिबल, जो हम लोग फ्रंट एंड होता है उस पे विजिबल नहीं होती है। हम लोग बात करें एसईओ की, तो वो थोड़ा टेक्निकल होते हैं, क्योंकि इसके टर्म्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसका टैग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो सबसे बेस चीज होता है हमारे वेबसाइट का, वो होता है डोमेन, डोमेन एंड होस्टिंग। सो डोमेन क्या होता है? जो हम वेबसाइट का जो भी हम लोग नाम परचेस करते हैं उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, सिंपल टर्म में हम लोग बोले तो। और होस्टिंग जो भी उसके लिए स्पेस होता है, सो उसे हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग मेन चीज होती है हमारी वेबसाइट की। जब हम लोग डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हैं, देन हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं। सो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट के बैकएंड पर होता है, ठीक है। सो हम लोगों को यहाँ पर फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं होती ये चीजें, वो हम लोगों को बैक एंड से विजिबल होती है। जैसे कि हम लोग मेटा टैग की मैं बात कर रही थी, हम लोग मेटा टैग जैसे क्या होता है, सो मेटा टैग जैसे आपको वो ऐसे शो होता है, ये हमारा यूआरएल है। मेटा टैग 3 चीजों से मिलके बनता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। सो ये हम लोगों को विजिबल, ये टाइटल है, ये सॉरी ये यूआरएल है, जो हम लोगों को विजिबल है, फर्स्ट में यूआरएल है, ठीक है, ये यूआरएल है, देन सेकेंड यहाँ पर टाइटल है, देन ये डिस्क्रिप्शन है। सो इन 3 चीजों से मिलकर मेटा, इन 3 चीजों से मिलकर मेटा बनता है, हमारा मेटा टैग। सो हम लोग इसका ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपने देखा होगा वेबसाइट पर हम लोगों को तीनों चीजें तो कहीं विजिबल नहीं होती है कि हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करें इसे, क्योंकि वेबसाइट पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे मैंने सर्च किया था ऑनलाइन काउंसलिंग इन इंडिया, सो यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये साइट मिली, सो मैंने इस पे क्लिक किया, तो मुझे तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिला। ये तो वेबसाइट है, हम लोगों को तो फ्रंट एंड में शो हो रही है, सो मुझे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला कि यहाँ पर तीनों चीजें मैं इसे फिल कर सकूं, या यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाहती हूँ टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और यूआरएल में, सो मैं वहां पर डाल सकूं। तो ये चीजें होती है बैकएंड की, तो हम लोग इसे बैकएंड में ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा ऑन पेज में।
ओके, सो मेटा टैग 3 चीजों से मिलके बनता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। सो ये यूआरएल भी हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, टाइटल भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग, कीवर्ड के अकॉर्डिंग, हमारे बिजनेस सर्विस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं। देन यूआर डिस्क्रिप्शन भी। मेन मोटिव क्या होता है, हमारा जो भी टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन होता है, सो हम लोग उसमें अपने कीवर्ड ऐड करते हैं। सो कीवर्ड वाला पोर्शन भी हम लोग करेंगे इसको कवर, बट हम लोग उसमें कीवर्ड ऐड करते हैं। कीवर्ड इसीलिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग इन इंडिया सर्च किया, काउंसलिंग इंडिया सर्च किया, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग, तो यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो रिजल्ट कैसे फॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ पर तो और कोई वेबसाइट भी हो सकता था, क्योंकि मैंने मेरी क्वेरी डाली है, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। सो ये जो साइड है, इसने इसकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है, इसने एसईओ प्रॉपर किया है, ताकि तभी वो यहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमें टॉप पर शो हो रही है। तो जब भी हम लोग वेबसाइट ऑप्टिमाइज करते हैं तो 3 स्टेप फॉलो होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, एंड लास्ट आता है लोकल एसईओ। सो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर मेटाज में, मेटा टैग्स में हमारे कीवर्ड्स इंक्लूड करते हैं। कीवर्ड इसीलिए ताकि कोई चीजें जो सर्च करे, जो कोई पर्सन क्वेरी डाल रहा है सर्च इंजन पर, तो उसमें हम लोग रैंक करें। जी, गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये वर्क होता है। गूगल की एल्गोरिदम होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है कि टाइटल में भी कीवर्ड्स होने चाहिए हमारे, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स होने चाहिए, यूआरएल में होने चाहिए, देन कंटेंट में होने चाहिए। हमारे जो भी वेबसाइट पे कंटेंट डला है हमारा, उस कंटेंट में भी हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। जैसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी एक देखा मेटा टैग्स का, ठीक है, हम लोगों ने देखा मेटा टैग्स का। सो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि हम लोगों को उन पे वर्क करना होता है वेबसाइट रैंक करवाने के लिए, तभी इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी एसईएम की, वो सिर्फ एड के थ्रू होता है, राइट। बट दोनों चीजों में डिफरेंस ये है, जब आप ऑर्गेनिक वे से चीजें करोगे तो वो लाइफ टाइम तक आपको रिजल्ट्स देगी। जब आप एसईएम के थ्रू करोगे, सो आपको उस टाइम आपका कैंपेन रन करना पड़ेगा, क्योंकि इजी प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है, बट उससे ये बेनिफिट है कि हम लोग इजी वे में जल्दी से हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवा सकते हैं। पर हम लोग जब उसका बिड लगाना, हम लोग कैंपेन रन करना बंद कर देंगे, सो हमारा वेबसाइट तब रैंक नहीं होगा। पर ऑर्गेनिक वे का यही मतलब है कि हम लोग उसे लॉन्ग टाइम तक इन प्रोसेस के थ्रू हमारी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है हमारा वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का, जो ऑन पेज वाला प्रोसेस होता है वो होता है वन टाइम, जो ऑफ पेज वाला प्रोसेस होता है वो ऑनगोइंग होता है। ठीक है, हम लोग उसको भी समझेंगे कि ऑन पेज क्या होता है, बट ये ऑन ऑफ पेज जो होता है वो होता है ऑफ गोइंग प्रोसेस। हम लोग को उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है चीजों को, ताकि उससे वेबसाइट हमारी जो रैंकिंग है वो बनी रहे, डिक्रीज ना हो, वो बनी रहे। सो इसलिए हम लोग ऑफ पेज को कंटिन्यू रखना पड़ता है। जो ऑन पेज प्रोसेस होता है हमारा, जो भी हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं वेबसाइट पर, ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन होता है वेबसाइट पर ऑन पेज का, तो हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, वो वन टाइम प्रोसेस होता है। हम लोगों ने टैग्स को ऑप्टिमाइज कर दिया, एक बार इमेज को सेट कर दिया, वेबसाइट का लोडिंग स्पीड सेट कर दिया, मल्टीपल चीजें होती है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि हम लोगों ने टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, उसे हम लोग बोलते हैं मेटा टैग्स। वो तीनों चीजें कवर होती है। जैसे फिर हेडिंग्स आती है, अल्ट टैग। अल्ट टैग क्या होता है, गूगल किसी इमेज को नहीं पढ़ पाता है। अब जैसे यहाँ पर किसी का इमेज है, जैसे कि एग्जांपल इस वेबसाइट में इन लोगों का इमेज है, अब गूगल को नहीं पता, गूगल तो रीडेबल नहीं, गूगल नहीं पढ़ पाता है किन चीज का इमेज है, तो एक वहां पर बैकएंड से कोड लगता है, टैग लगता है, जिसे हम लोग अल्ट टैग बोलते हैं। तो उसमें सिर्फ ये फील होता है कि दिस पर्सन, या जो पर्सन है जिसका ये इमेज लगा है, लाइक वो कौन है। जिससे आपने देखा होगा कि हम लोग इसे सर्च करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म में भी रिजल्ट्स आते हैं, तो वो अल्ट टैग के थ्रू आते हैं। जैसे कि आपने कुछ सर्च किया, यहाँ पर इनके रिजल्ट्स कैसे मिले, यहाँ पर देखा होगा आपने, कुछ ट्विटर्स में है, आपने
बहुत सी चीजें देखी होगी। नॉर्मली तो वेबसाइट में ऑल टेक का ऑप्शन है, आपने लिंक्डइन पर भी देखा होगा। लिंक्डइन में आप कुछ पोस्ट करते हैं, वहां पर भी आपको ऑप्शन आता है ऑल टेक का। सो वहां पर हम लोगों को सिंपली जो पोस्ट होती है हमारी, जिस पोस्ट के लिए हम लोग जिस भी पोस्ट कर रहे हैं, जिस भी पर्सन की, तो उसका हम लोगों को नाम लिखना होता है। सो वो हम लोगों को गूगल के इमेज वाले सेक्शन में शो होती है, क्योंकि गूगल नहीं जान पाता है ना, गूगल समझ पाता है कि वो इमेज किस चीज का है। तो हम लोगों को उसे एक कमांड देनी पड़ती है, हम लोगों को बताना पड़ता है कि इमेज किस चीज का है, ताकि कोई भी पर्सन सर्च कर रहा है तो वो उस इमेज को शो करे। सो ये भी चीजें आती है सारी ऑन पेज में, ये वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में यूज होती है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे लिए, वेबसाइट के लिए मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, हमको किस कीवर्ड पर रैंक, किस क्वेरी पे कीवर्ड पर रैंक करना है। सो हम लोगों का एक सबसे पहला स्टेप होता है, हम लोग जब वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, एसईओ करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि हम लोग जब कीवर्ड रिसर्च हमारा एक कंफर्म हो गया, हम लोगों का एक बार फिक्स हो गया कि हम लोगों को इस कीवर्ड पर रैंक करना है, सो वो प्रोसेस हम लोग 6 मंथ 3 मंथ उसे यूज करते हैं। जब तक हमारा कीवर्ड कंफर्म नहीं होगा कि हम लोगों को किस कीवर्ड पर रैंक करना है, सो हमारा ऑन पेज का ऑफ पेज का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कीवर्ड रिसर्च किया, हो सकता है कि हम लोग, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हम लोग वन टाइम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, फिर हम लोग उस पर वर्क स्टार्ट करते हैं, हम लोग उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग टाइटल बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, फिर ऑन पेज होने के बाद देन हम उसे ऑफ पेज पुट करते हैं। सो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सो सबसे पहले हमारा होता है मेन कीवर्ड। जब तक हम लोग कीवर्ड फाइनल नहीं करेंगे तब तक हम लोग चीजें आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। सो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी आता है हमारे ऑन पेज में, ठीक है। सो कीवर्ड रिसर्च भी हम लोग अभी इंक्लूड करेंगे। सो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम में हम लोग बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम भी इसका सही, वो भी हम लोग कीवर्ड रिसर्च में इंक्लूड करेंगे। पर नॉर्मल आपको मैं बता देती हूँ कि कीवर्ड रिसर्च हम लोग करते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोग उसमें देखते हैं सर्च वॉल्यूम, उसका कॉम्पिटिशन, क्योंकि एक कीवर्ड जैसे कि मैंने अभी डाला डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, सो ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सन, एक ही पर्सन या 2 पर्सन ही सर्विस जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मल्टीपल लोग होंगे इसके लिए। तो अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर उसके रिजल्ट भी शो हो रहे हैं कि जो मैंने कीवर्ड डाला है उसके कितने रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर आपको रिजल्ट्स भी शो हो रहे हैं। सो हम लोगों ने एग्जांपल, मेरे कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, सो मैंने इस कीवर्ड को लिया अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। सो इसका रिजल्ट इतना है, तो मुझे इन रिजल्ट्स को बीट करना होगा, तभी जाकर मैं कहीं गूगल पर रैंक होगी। तो कीवर्ड हम लोगों को बहुत ध्यान से और बहुत प्लानिंग के साथ हम लोगों को चूज करना पड़ता है, ताकि अब इतना रिजल्ट से तो हो सकता है कि मुझे इसको 3 मंथ से ज्यादा भी लग जाए मुझे इस पे वर्क करते करते। तो हम लोगों को पहले सोचना होता है कि हम लोग इसे बीट कर पाएंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि इसके भी ऑप्शंस होते हैं। हम लोग इसका सर्च वॉल्यूम देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे, तो हम लोगों को इजी पता चल जाएगा, क्योंकि कीवर्ड्स के भी टाइप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को लेते हैं, वेबसाइट के कीवर्ड्स को। सो इतने रिजल्ट्स को मुझे बीट करना होगा, तब जाकर मैं सर्च इंजन पेजेस में मेरा वेबसाइट शो करेगा, रिजल्ट वहां पर रैंकिंग करेगा। सो ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा वेबसाइट जब भी ऑप्टिमाइज करते हैं, कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड हम लोगों को ऐसे फाइंड करना होते हैं, सब चीजों को देखकर, उसका सर्च वॉल्यूम सही हो, उसका कंपटीशन नॉर्मल हो, हम लोग उसे बीट कर पाए कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि मल्टीपल, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी कितने सारे रिजल्ट्स हैं, अब उतने मुझे बीट करते कितना टाइम लगेगा। तो ये तो हुआ ग्लोबल, अब मैं चाहूँ तो इसे इंडोर भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसके रिजल्ट्स कम मिलेंगे, इसके रिजल्ट्स कम हो गए तो मैं इसे टारगेट कर सकती हूँ। तो ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा प्लान करना होता है। अब जैसे मैंने पहले इसे किया था डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर उसके मल्टीपल रिजल्ट्स थे, जिसे मुझे बीट करना मुझे काफी टाइम लगेगा।
जिसे सर्च इंजन पर मुझे रैंक करने में अपनी वेबसाइट को काफी टाइम लगेगा। सो इसके लिए हम लोग कुछ और प्रोसेस यूज कर सकते हैं। हम लोग लोकल कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। लोकल कीवर्ड का रिजल्ट इससे कम है, तो हो सकता है मैं इसे जल्दी से इसे रैंक करवा लूं। सो इसके भी टाइप्स होते हैं कि हम लोग जैसे हम लोग उसको प्रेफर करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी। सो जो प्राइमरी कीवर्ड जो होता है ना हमारा, हम लोग उसको वेबसाइट के मल्टीपल चीजों में यूज करते हैं, लाइक टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में, हेडिंग्स में। जैसे कि हमारी हेडिंग्स होती है वेबसाइट पर, जिसे हम लोग H1, H2 इन टैग के नाम से बोलते हैं। सो उसमें भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ताकि देखो कीवर्ड क्या होता है ना, कीवर्ड हम लोग जब तक वेबसाइट में नहीं डालेंगे तब तक हमारा वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। तो गूगल का एक प्रोसेस है इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। सो हम लोग वो भी समझेंगे आगे कि इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग क्या होता है। ठीक है, सो प्रोसेस होता है। सो हम लोगों को कीवर्ड डालना जरूरी है, पर कीवर्ड का भी एक गूगल की भी जैसे मैंने बताया गाइडलाइंस है। सो ऐसा भी नहीं करना है हमें कि कीवर्ड स्टफ कर देने हैं, तो वो भी कीवर्ड स्टफिंग में काउंट होता है। ऐसा बहुत से वेबसाइट में जैसे आप लोगों ने आर्टिकल ब्लॉग पढ़े होंगे, तो वहां पर ऐसा होता है ना कि आप देखना मल्टीपल एक ही जगह पर एक ही आर्टिकल में बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हो। सो उसे गूगल कीवर्ड स्टफिंग में काउंट करता है। सो वो पेज को या ब्लॉग को वो रैंक करवाने में इशू होता है, वो उसको स्पैम में काउंट करता है। सो हम लोग को ये प्रोसेस भी नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि इस टाइप में वो जैसे ग्रे हेड एसईओ में चला जाएगा। जैसे इनके भी टाइप्स होते हैं एसईओ के, ग्रे हेड, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड। सो उसके भी अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। सो गूगल के अकॉर्डिंग हमको ये वर्क करना होता है, गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। सो हम लोगों को मैक्सिमम कीवर्ड डालने होते हैं। जैसे गूगल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो एक पेज पे हम लोग 4 से 5 कीवर्ड डाल सकते हैं। उससे ज्यादा हम लोग डालते हैं तो वो कीवर्ड स्टफिंग में काउंट करता है। तो हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड जो होता है, हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कीवर्ड्स को, क्योंकि हम लोग को प्रेफरेंस देना होगा। क्योंकि हम लोग जब रिसर्च करेंगे तो हम लोगों को मल्टीपल कीवर्ड्स निकालने होंगे, क्योंकि कीवर्ड के टाइप्स होते हैं, जैसे लोकल कीवर्ड, ब्रांड कीवर्ड, मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे उसे। सो हम लोगों को प्रेफर करना होता है कीवर्ड्स को, कि हम लोग प्राइमरी किसे देना चाहते हैं, सेकेंडरी किसे देना चाहते हैं। जो प्राइमरी कीवर्ड होगा हमारा, हम लोग उसे अपनी हेडिंग्स में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल्स में, जैसे मैंने टैग्स बताए हैं H1, H2, हम लोग इनमें उसे ऐड कर। जो सेकेंडरी कीवर्ड जो होता है हम लोग हमारे कंटेंट में ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोगों को दोनों को टारगेट लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है कि मैंने सिर्फ अभी सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, किसी की क्वेरी कुछ और हो सकती है। जरूरी तो नहीं है कि सबकी क्वेरी सेम हो, सब एक जैसा ही सोचते हो। जैसे कि वहां पर फ्री भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ कोर्स सर्च कर रहे हो, फ्री ऑनलाइन कोर्सेस। सो मैं ये भी कर सकती हूँ, और कोई पर्सन हुआ तो फ्री के जगह ऑनलाइन भी कर सकता है। सबकी क्वेरी अलग अलग होती है। सो हम लोग ये चाहते हैं कि मल्टीपल कीवर्ड से हम लोग रैंक करें। सो हम लोगों को इसीलिए कीवर्ड्स को टारगेट करना पड़ता है मल्टीपल फॉर्म में। लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी पर प्राइमरी हमारा एक होता है कीवर्ड, देन हमारे सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बात किया था वेबसाइट के हेडिंग्स की। ठीक है, जो हेडिंग्स होती है हमारी, H1 जो होता है हमारे वेबसाइट का, जो मेन हेडिंग होता है, H1 जो होता है हमारा मेन हेडिंग होता है। सो वेबसाइट के पेज में हम लोग एक पेज में एक ही हेडिंग होता है। जो H1 जो होता है हमारा वो एक होता है। जो H2 होते हैं वो हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। मैं एक पेज की बात कर रही हूँ अभी, तो एक पेज जैसे कि होम पेज है अभी अपना। ठीक है, ये होम पेज है, ये किसी वेबसाइट का होम पेज है। सो इसमें जो भी हमारा हेडिंग होगा, जो H1 होगा वो सिर्फ एक होगा, और जो H2 होंगे हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, सो जो H1 होगा हमारा वो एक होगा पेज में, एंड H2 मल्टीपल होते हैं। सो वैसे ही हम लोगों को हर पेजेस में इसका ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। जैसे होम पेज की बात हुई, अब इनकी मल्टीपल सर्विस है। सो हमको हर पेजेस में ये चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम लोगों ने भी बात की, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, कंटेंट, ये सब कुछ हम लोगों को हर पेजेस के लिए करना होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने होम पेज में कर लिया, होम पेज को ऑप्टिमाइज कर लिया तो सारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो गई। नहीं, हम लोगों को सभी पेजेस का ऑन पेज करना होता है। अभी हम लोग ऑन पेज की बात कर रहे हैं, तो ऑन पेज हम लोग को सभी पेज का करना होता है।
ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने होम पेज का कर लिया तो सारे ही पेजेस का हो गया, नहीं, हम लोगों को सभी पेजेस का करना होगा। जितने भी हमारे सर्विस पेज है, हमारे अबाउट अस, जो भी सेक्शंस है हमारे पेजेस के, उन सभी पेजेस को हम लोगों को ऑप्टिमाइज करना होता है। क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि हमारी जो सर्विसेज है, मल्टीपल सर्विस होती है सभी लोगों की, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही सर्विस प्रोवाइड करते हो। जैसे किसी का इंस्टीट्यूट भी है तो वो हो सकता है 2-3 कोर्स प्रोवाइड करते हो, कुछ और सर्विसेज है उनकी। सो हर पेजेस को रैंक करवाना चाहते हैं तो सभी पेजेस को हमको ऑप्टिमाइज करवाना है। सो जो ऑन पेज होता है, सो उसमें हम लोग, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, हम लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हेडिंग्स, H1, ऑल टैग, कीवर्ड्स, कंटेंट, स्पीड साइड, इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि वेबसाइट है एक कोई, उसमें आपने देखा होगा कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई कीवर्ड लिखा हुआ है। सो उसी, जैसे कि एग्जांपल, जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, सी द फिजियोलॉजिस्ट, मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो वो इसी वेबसाइट के किसी पेज पर मुझे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे आपने देखा, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे उसने इसी वेबसाइट के किसी और पेज पे उसे मुझे रिडायरेक्ट किया। सो ये होती है इंटरलिंकिंग, मतलब एक वेबसाइट के किसी एक पेज से दूसरे पेज तक मुझे क्लिक करने पर पहुंचाना। सो इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग। सेम इसी तरह से एक्सटर्नल लिंकिंग भी होती है। जैसे कि हम, आपने लोगों ने देखा होगा, कोई आर्टिकल और कोई ब्लॉग पढ़ते हो आप लोग, तो वहां पर आपको दिखता होगा इंटरलिंक की हुई चीजें, जहां पर आप क्लिक करते हो तो वहां से आप किसी वेबसाइट पर, दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होते हो। जैसे एग्जाम्पल, आप ब्लॉगर पर कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, ठीक है, सो आपको कोई वहां पर एक कीवर्ड मिला या कोई एक चीज मिली जहां पर आपने क्लिक किया, सो उससे आप किसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हुए। सो वो होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। दो टाइप की लिंक्स होती है, एक इंटरनल लिंकिंग होती है, एक एक्सटर्नल लिंकिंग होती है, ठीक है। तो ये भी एसईओ के गाइडलाइन में हम लोगों को इंटरनल लिंकिंग देना भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी मैंने एक वेबसाइट का बताया कि वहां पर एक सीटी बटन था, जैसे कॉल टू एक्शन है, जैसे हम लोग कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं, सीटी है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो उसी वेबसाइट के किसी और पेज पे मुझे उसने रिडायरेक्ट किया। सेम ये होती है इंटरनल लिंकिंग, सेम उसी तरह से होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। सो ये हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं ऑन पेज में, कि आपने तो यहाँ पर देखा, आपको तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा कि हम लोग लिंक डाल सकते हैं। ये होता है ऑन पेज वाला, जो भी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ऑन पेज में, वो होता है वेबसाइट पर ऑप्टिमाइज। वो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना वो ऑन पेज के अंडर आता है। तो यहाँ पर तो आपको ऐसा कुछ चीज दिखा नहीं, तो ये सब चीजें होती हैं बैकएंड से। ये वेबसाइट का जो भी आपको विजिबल हो रहा है, वेबसाइट का फ्रंट एंड है। तो ये सारी चीजें जो होती है हम लोगों ने अभी देखी, वो सारी होती है बैकएंड पर, ठीक है। सर नेक्स्ट है इमेज। इमेज, इमेज को भी हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, लाइक उसका साइज, उसका क्वालिटी। क्योंकि जो जब भी हमारे वेबसाइट पे कुछ इमेज या कोई वीडियो जा रहा है तो हमारी वेबसाइट सर्वर का लोड बढ़ाता है। तो उससे हमारी जो वेबसाइट होती है उसका स्पीड, जो लोडिंग स्पीड होता है, वो बढ़ता है। तो गूगल का भी एक आइडियल एक वेबसाइट का लोडिंग स्पीड साइड है कि इतने सेकंड में वो लोड होनी चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सी बार देखा होगा, कोई आप वेबसाइट पे जाते हो तो उसको लोड होने में टाइम लगता है, तो हम लोग वहां से बैक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये स्लो खुल रही है, ओपन नहीं हो रही है, तो हम लोग वहां से बैक हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारे लिए वो साइट हमारे लिए तो रिलेवेंट है ना, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं जो भी विजिटर आ रहा है हमारी साइट पे विजिट करे, हमारी सर्विसेज को एक बार चेक करे, हमारा तो मोटिव वही होता है। सो इसके लिए हम लोगों को वेबसाइट की स्पीड साइड पर भी ध्यान देना होता है कि हम लोग जो चीजें डाल रहे हैं उससे हमारी वेबसाइट का सर्वर लोड तो नहीं बढ़ रहा है, जिससे वेबसाइट
ओपन होने में टाइम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि गूगल का भी जैसे मैंने बताया गाइडलाइंस होती है। सो उस गाइडलाइन में स्पीड की भी गाइडलाइन है कि इतने ही ड्यूरेशन में आपका वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए। सो उसे वो गूगल एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सही मानता है। सो ऑन पेज का जो ऑप्टिमाइजेशन है, तो इन चीजों से मिलकर, जैसे कि अभी मैंने बताया, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, ऑल्ट टैग, कीवर्ड्स, कंटेंट, स्पीड, इंटरनल लिंकिंग, इमेज, इन सब के थ्रू हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जो होता है वेबसाइट के बैकएंड पर। हम लोगों को वो फ्रंट एंड पे विजिबल होता है, देन वो होता है बैकएंड पर। ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेरी सर्च करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट शो होते हैं। ये टाइटल होता है, ये डिस्क्रिप्शन, ये यूआरएल होता है, ये डिस्क्रिप्शन होता है हमारा। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो टाइटल लिखा हुआ है हम लोगों को प्रॉपर शो हो रहा है। वो जो नेक्स्ट वाला इसका जो रिजल्ट है, जो 7 नंबर वाला रिजल्ट है, हम लोगों को टाइटल उसका प्रॉपर शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे कोई डॉट डॉट नहीं है उसमें। देन हम लोग 8 वाले की बात करें, सो वहां पर आपको दिख रहा है यहाँ पर डॉट है। सो इसका मतलब होता है कि गूगल की भी गाइडलाइंस जैसे मैंने बताई है, तो टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक लेंथ डिसाइडेड है कि टाइटल का जो लेंथ होना चाहिए, एक लेंथ डिसाइडेड है कि 60 to 65 कैरेक्टर्स का एक लेंथ डिसाइडेड है टाइटल का। सो उतना ही टाइटल होना चाहिए। उससे ज्यादा का भी टाइटल होता है तो वो हमको ऐसे डॉट डॉट में शो करता है, क्योंकि हम लोगों ने जब क्वेरी डाली है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर, सो वहां पर मैं चाहती हूँ, मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, सो हम लोग इसी को देखकर क्लिक करते हैं वेबसाइट पर। जो हम लोग को टाइटल डिस्क्रिप्शन दिखता है हम लोग उसी को देखकर क्लिक करते हैं वेबसाइट पर, क्योंकि हम लोग जिस क्वेरी के लिए आए हैं हम लोगों को उसके लिए वेबसाइट पर जाना होगा, तो हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल पढ़ते हैं उसका, उसके बाद ही हम लोग वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। सो हम लोगों को यहाँ पर, मुझे तो आधी इंफॉर्मेशन इसकी विजिबल नहीं है, हाइड है, यहाँ पर डॉट डॉट में है, तो मुझे नहीं पता कि आगे इसने क्या लिखा हुआ है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर तो मैं स्किप कर दूंगी इसे, राइट। सो इसीलिए टाइटल का एक लेन डिसाइडेड है। सेम वैसे डिस्क्रिप्शन का, जैसे आप देखो यहाँ पर 7 नंबर पर जो है, यहाँ पर ये ट्रेनिंग के बाद डॉट डॉट लगे हैं, मतलब इसका लेन ज्यादा है। इसका 155 to 160 कैरेक्टर का होता है डिस्क्रिप्शन का। सो हमको उसके अकॉर्डिंग ही उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें इसके नीचे वाले रिजल्ट्स को, तो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर प्रॉपर है, टाइटल का नहीं था, उसीलिए उसने रिजल्ट्स डॉट डॉट में शो किया है। सेम वैसे ही डिस्क्रिप्शन का प्रॉपर है, सो उसने पूरा प्रॉपर बताया है, सो हम लोग इसी को पढ़कर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। सो हम लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो हम लोग सर्च इंजन पर दिखा रहे हैं चीजें, सो वो प्रॉपर है या नहीं है, ये ऑप्टिमाइज करना ऑन पेज के अंदर आता है, ये चीजें होती है बैकएंड से। ठीक है, बट हम लोगों को ये डिसाइड करना होता है, हम लोगों को ये कंफर्म करना होता है कि जो हम लोगों को दिख रही है चीजें वो प्रॉपर गाइडलाइंस के अंडर हो, राइट। तो इसके लिए क्लेम डिसाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग हमको टाइटल बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमको डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर कुछ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौरी कीवर्ड्स है, इन लोगों का ये कीवर्ड है। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है, ये भी इसका कीवर्ड है, क्योंकि हम लोगों ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। सो इनके कीवर्ड्स है ये। अब देखना, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, जैसे इनके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, तो यहाँ पर आपको टाइटल में भी उनके कीवर्ड शो हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। ठीक है, अब उसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी लिया। लाइक हम लोग जब कीवर्ड सर्च करेंगे ना, तो उसको ब्रॉड मैच, इस टाइप से हम लोग जब पढ़ेंगे तब हमको समझ आएगा कि कीवर्ड्स होते कैसे। अब मैंने तो यहाँ पर सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, सो हम लोग यहाँ पर आपको रिजल्ट शो हो रहे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंदौर। सो ये इनका कीवर्ड है। टाइटल में भी आपको कीवर्ड दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड दिख रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं हमारे टाइटल में भी होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो सर्च इंजन पर रैंक करे तो वो चीजें इजी हो जाए। क्योंकि हम लोग जब तक टारगेट नहीं करेंगे हमारे कीवर्ड को, तो हम किस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं, तब तक हम रैंक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप लोग इसमें सभी में देखना, टाइटल में भी कीवर्ड होगा, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड होगा।
मेटा डिस्क्रिप्शन या किसी की क्वेरी थी मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे कि हमारी वेबसाइट, जैसे कि एक वेबसाइट है, ठीक है, मैंने कुछ क्वेरी सर्च की है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, सो मुझे यहाँ पर ही रिजल्ट्स दिख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है। यहाँ पर अभी इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही एड फॉर्म में रिजल्ट दिखेंगे, कुछ 4 रिजल्ट्स, तो वो होते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के। अब जो यहाँ पर आपको दिख रही है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मतलब एसईओ के थ्रू इन लोगों ने उनका एसईओ किया है वेबसाइट का, तो हम लोगों को रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये फर्स्ट पेज शो हो रहे हैं, क्योंकि सर्च इंजन पर फर्स्ट पेज पे हम लोगों को 100 रिजल्ट शो होते हैं, एक पेज पर हम लोगों को 100 रिजल्ट शो होते हैं। तो हो सकता है कि कोई नीचे भी हो, किसी का जिसका एसईओ जिन्होंने भी प्रॉपर उनका ऑप्टिमाइज किया होगा ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ, सो वो फर्स्ट पेज पे गूगल के रैंक करेगा। नहीं, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट, जो भी हमारी सर्विसेज है, हमारी वेबसाइट है, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। जिससे भी कोई क्वेरी सर्च कर रहा है गूगल पर, तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट तो ओपन नहीं होती है, एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन ओपन होता है, हमारी वेबसाइट का शॉर्ट ब्रीफ। सो उसी को देखकर पर्सन वेबसाइट पर आता है। सो वो होता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। क्लियर है आपको? एक किसी भी क्वेरी थी अभी कि डिस्क्रिप्शन क्या है, सो हमारी वेबसाइट का शॉर्ट टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है कि हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो होता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट ब्रीफ। तो सेम ये हमारी हर वेबसाइट के हर पेजेस के लिए हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। सेम हम लोग बात करें यूआरएल्स की, सो यूआरएल भी हम सेम इसी टाइप से ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट ओपन किया है, तो देखो आप, जैसे हम लोगों ने ओपन किया तो वहां पर डिस्क्रिप्शन, जो हम लोगों ने, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि टाइटल में भी कीवर्ड होना चाहिए हमारा, यूआरएल में भी होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। सेम उसी टाइप से देखो, ये यूआरएल है इसका, ठीक है, सो यूआरएल में भी इनका कीवर्ड है, ये इनकी हेडिंग है, इनकी हेडिंग में भी कीवर्ड है, इनके कंटेंट में भी कीवर्ड है, और सेम हम लोगों ने जैसे इसे ओपन किया था उसके पहले उसके टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ में इनके कंटेंट में भी कीवर्ड्स है हमारे। तो कीवर्ड वेबसाइट को रैंक करवाने का मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बेस हमारा चीज होता है वेबसाइट, सबसे पहला हम लोगों को कीवर्ड रिसर्च करना होता है। कीवर्ड रिसर्च हमारा सही नहीं होगा तो हम लोग ऑन पेज में इतनी सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो देन हमको रिटर्न से करनी भी हो सकती है। तो सबसे पहला बेस होता है हमारा कीवर्ड रिसर्च हम लोग प्रॉपर वे में करें। जब तक हमारा कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर नहीं होगा तो हम लोग ऑन पेज कर लेंगे, ऑफ पेज कर लेंगे, टेक्निकल एसईओ कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को वापस से कीवर्ड वेबसाइट में भी ये वापस से ये प्रोसेस जो होगा हम लोगों को दोबारा से करना होगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है, सो हम लोग जो नेक्स्ट रहेगा हमारा ऑफ पेज एंड जो भी चीजें बची हुई है इसकी, सो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कल वाले सेशन में। कल भी हमारा सेशन है इसी टाइम पे रहेगा, ठीक है, 8 PM से रहेगा। आपको उसका लिंक ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा हमारा, हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे, एसईओ को, कीवर्ड्स को, हम लोग जब वेबसाइट रैंक करवाते हैं, ठीक है। सो आपको जो भी अभी सेशन हुआ इसके डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी का? आप लोग मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट में, आपका जो भी डाउट है। जैसे ये कंटेंट केपीआई की बात करें तो कंटेंट केपीआई क्या होता है कि हम लोग जब भी कंटेंट बनाते हैं, लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग पहले देखते हैं ऑडियंस के अकॉर्डिंग, जो भी हम लोगों ने प्रोसेस देखा था कि हम लोग पहले कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑडियंस के अकॉर्डिंग, सो उनको क्रिएट करना, देन उसका ऑप्टिमाइज करना, सो वो सारा ही पोर्शन होता है इंक्लूड केपीआईज में। कि हम लोग जब कोई भी चीजें हम लोग, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, राइट, सो हम लोग वहां पर
जैसे कि हम लोगों ने पोस्ट डाली तो हम लोग एक बार चेक भी करते हैं कि हमारे कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। हम लोग एक बार उसको ऑप्टिमाइज भी करते हैं उन चीजों को। सो वो सारा पार्ट इंक्लूडिंग होता है कंटेंट केपीआईज में। वो कंटेंट, ये जैसे मैंने बताया वो सोशल मीडिया के लिए था, वो कंटेंट के लिए। ओके, सो जो रेस्ट पोर्शन रहेगा हम लोग कल वाले सेशन में कवर करते हैं। बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।